नेताओं का बहिष्कार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी जनसंवाद लाइव। आज एक चर्चा का विषय बहुत बड़ा बना है पूरे देश में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कह लीजिए आज राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था रामचरितमानस पर। वैसे तो ये विवाद बिहार के एक शिक्षा मंत्री ने दिया था और उसके बाद बिहार से चलकर वो उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिल्कुल घी का काम किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। और उन्होंने 2024 की रणनीति को तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कुछ दिन मौन रहे, उसके बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने अपने आप को भी शूद्र बताने का काम कर दिया। जैसा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, प्रयागराज के संत लोग सब इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं सारे संत समाज, जहां पहले अखिलेश यादव जी लगातार वहां पर जाते थे, मंदिर घूमते थे और संत समाज से आशीर्वाद लिया करते थे। आज वही संत समाज कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से काफी रुष्ट नजर आ रहा है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। नेताओं का बहिष्कार करेंगे। नेताओं का बहिष्कार करेंगे। अब सपा के पतन का समय आ गया है। संत समाज ने माघ मेले से संकल्प लेते हुए आज ये तय कर लिया है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में सपा का बहिष्कार करने के लिए अपने कलवासियों को संकल्प दिलाएगा। आज से यह क्रम पूरे माघ मेले में चलाया जाएगा। लोकसभा में साधु भी मुखर होकर के समाज में आंदोलन करने के लिए निकलेगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस संकल्प को दोहराने के लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यह बयान अब केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का बयान माना जा रहा है, क्योंकि इतना अपमान करने के बाद अगर उन्होंने उनको प्रमोशन दिया है, हम लोग मानते हैं सपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत करोड़ों हिंदुओं के अपमान को किया जा रहा है। रामचरितमानस जो मर्यादाओं का प्रतीक है, गरीब अमीर दलित बैकवर्ड आदिवासी वनवासियों को जीने की प्रेरणा देता है, उस रामचरितमानस के अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर पर बैठाने वाला सपा का मुखिया अखिलेश जी को निश्चित रूप से चुनाव में यह बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज अब इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। हम संकल्प के साथ बताते हैं कि आप सबको यह आने वाले समय में दिखेगा। हर कल्पवासी, हर नौजवान, हर बेटी, हर छात्र मोर्चे पर आपको मिलेगा, क्योंकि जो राम का अपमान करने वाला है उसे इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग अपने मठ मंदिरों में अब इन सपा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, हिंदुस्तान ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए संत समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग इनका चुनाव में बहिष्कार। मौर्य जी ने इस मुद्दे को घी डाला और ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मुद्दे पर जब उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इस लाइन को हटाने की मांग की, रामचरितमानस को बैन करने की मांग की, तो हाहाकार मच गया और पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमा गई। उसके बाद कसर थोड़ी बहुत रह गई थी, तो वहाँ अखिल भारतीय के कुछ कार्यकर्ता लोग मिलकर रामचरितमानस के पन्ने को जला दिया। और यहाँ तक आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पैरों से रामचरितमानस को कुचला जा रहा है और आग के हवाले कर दिया गया। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों के अंदर काफ़ी रोष है, काफ़ी कष्ट है, क्योंकि आज
अगर यही ग्रंथ किसी और धर्म का होता तो आज शायद बहुत बड़ी आगजनी हो जाती, काफ़ी बलवा हो जाता। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये करने वाले भी हिंदू ही हैं। इनकी मानसिकता का क्या होगा और किस तरह से इतने पढ़े लिखे लोग, संविधान को मानने वाले लोग और देश को में राजनीति करने वाले लोग आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कई सौ साल पहले लिखी गई रामचरितमानस, जिन्होंने तुलसीदास जी ने इसको लिखा, लेकिन उसमें जो ये लाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उसमें लाइन लिखी गई है वो तुलसीदास जी ने सिर्फ लिखा है, क्योंकि जिस समय रामायण में श्री राम लंका जाने को तैयार थे और समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दीजिए, तो समुद्र कई दिनों तक उनकी बात को नहीं सुनता है। उसके बाद जब भगवान राम को लगता है कि प्यार से ये नहीं मानने वाला है, तो वो अपना धनुष और बाण निकालते हैं और कहते हैं कि अब मैं सुखा दूंगा, भय बिन होत न प्रीत। तो उन्होंने भय दिखाने के लिए जिस समय बाण को ताना है, उसी समय समुद्र देवता बाहर आते हैं और वो माफी मांगते हैं और कहते हैं हे प्रभु। तो समुद्र देवता के ये बोल थे कि जिस तरह से आपने मुझे ये शिक्षा देने का काम किया, जिस तरह से आपने मुझे शिक्षा दी है, इसी तरह ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरह से गवार अगर उसको ध्यान नहीं रख दिया जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा और उसको थोड़ा सा भय प्रतीत नहीं दिया जाएगा, शायद वो अपने काम को सही तरीके से ना कर सके। जिस तरह से नारी अगर गलत राह पर जा रही है या धोखे से गलत राह पर पहुंच रही है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर नजर रखना होता है, क्योंकि नारी एक रत्न के रूप में होती है और उसको देखना पड़ता है, जरूरत पड़ने पे उसको डांटना भी पड़ता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब कि ये मेरे बोल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये मेरे बोल नहीं है, ये रामचरितमानस में जो समुद्र देवता भगवान राम से बोलते हैं, वो ये मैं बताना चाहता हूं अपने तरीके से। उसी तरह शूद्र पहले इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था किसी जमाने में, और उनको भी शिक्षा का अधिकार था। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आज इतनी बहस जारी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और जो 2024 का चुनाव आ रहा है, सिर्फ उसको देखते हुए धर्मों के अंदर जो जातियां हैं उनको बांटने का काम किया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैंने कुछ लोगों से बात किया है, वो भी आप सुन सकते हैं। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की है रामचरितमानस पे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने ये कहा है कि ये शूद्र गवार ढोल मतलब पशु नारी, इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये प्रताड़ित करने वाले शब्द हैं, और तुलसीदास जी ने हम लोग गलत साबित किया है, निचला साबित किया। क्या कहना चाहेंगे इसके? तो इस विषय में जो है समझने की बात यह है कि हर चीज का अलग अलग अर्थ है। जैसे ढोल गंवार, ढोल मानो पीटने से ही उसको आवाज आएगी, गंवारों को जो है उसको ताड़ने नहीं सिखाएगा। तो इसका हर चीज का अलग अलग अर्थ है, समझने की केवल बात है। रामचरितमानस एक भी कहीं में गलत नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शंकर ने इसको स्वयं अपने हाथ से लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर रच महेश निज मानस राखा, इस ग्रंथ को भगवान शंकर ने अपने उन्होंने रच के रखा है। इसलिए ये सत्यम शिवम सुंदरम सबसे श्रेष्ठ है, सारे ग्रंथों का निचोड़ है, कहीं गलत भी नहीं है एक भी शब्द नहीं। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में क्या शूद्र गवार पशु नारी, मतलब क्या ये ताड़ना का अधिकारी? ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ने मतलब हुआ कि उसको जो है ताड़ने का मतलब हुआ कि उसको कुछ अंकुश में रखा जाए। कहने मतलब जो है कि ताड़ना देने का मतलब है कि दंड के अधिकारी हैं। नहीं तो क्यों दंड के अधिकारी हुए भाई?
जैसे ढोल है, ढोल को अगर नहीं पीटा जाएगा तो वो आवाज नहीं देगा। हर चीज का अलग रहे। शूद्र को है जिससे तुम्हारे कोई गलत कर रहा है तो उसको भी थोड़ा ताड़ना देनी चाहिए। और इसे ताड़ना का मतलब, आपका मतलब है ताड़ना का मतलब ताड़ना, प्रताड़ना? ताड़ना और प्रताड़ना में बहुत अंतर है। हाँ, ताड़ना में और प्रताड़ना में अंतर है। भाई प्रताड़ना का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, ताड़ना का मतलब। किसी को परेशानी की इसमें। आइए और भी पूछते हैं, कुछ भाई लोग खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनय। विनय जी, अच्छा ये बताइए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। इसके लिए क्या कहेंगे? कि उन्होंने कहा है कि ये विवादित लाइन है, इसको हटाना चाहिए रामचरितमानस से। इसका मतलब वो हिंदुस्तान का आदमी नहीं है, पाकिस्तानी है। अच्छा ये जो ही है। अच्छा। और क्या, जो यहाँ का नहीं वो कहीं का नहीं, मतलब वो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है। और क्या। नहीं, वो कहते हैं हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये लाइन गलत है। उसने लिखी है क्या? उसने तो लिखी नहीं है। कहाँ से गलत है? हैं? कहाँ से गलत है? तो पाकिस्तानी है, विदेश द्रोही है ये, और क्या। जो यहाँ का जो खा रहा है वही क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, तो कहाँ अच्छा, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इसी विवादित टिप्पणी के बाद उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दे दिया। अरे सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं सब वहाँ, अखिलेश यादव मौर्य जी सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए बनवा दिया उनको सचिव। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कहना है कि वो क्या पाकिस्तानी। पूरी जानकारी देने का काम करूंगा और आगे भी लोगों से मिलकर बात की जाएगी। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। यूपी जनसंवाद लाइव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें वीडियो को। और कैसा लगा आपको वीडियो, अपनी बात कमेंट बॉक्स पर जरूर रखें। नमस्कार।